हेलो, नमस्कार दोस्तों। जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है दोस्तों। इसके लिए हम 19, 20 और 21 तारीख को एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। इसमें आपको राजस्थान जी के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। 20 मिनट में हम प्रश्नों का रिवीजन करेंगे दोस्तों। जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ये सिलेक्शन वाली क्लास है दोस्तों। अब की बार परीक्षा में दोस्तों 50 में से 45 प्रश्न सही करने हैं तो हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को देखें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएँ और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की PDF और भी महत्वपूर्ण PDF आपको इस क्लास पर ही मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। हूबहू आपको ऐसे ही प्रश्न छपेंगे दोस्तों। 100% ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई बहन आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत हुत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो आपको अभ्यास करते रहना है। जितना आप रिवीजन करेंगे इस समय उतना आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। थैंक यू। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान जी के वो सभी क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। पहला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ईसरदा परियोजना, चंबल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, अनास परियोजना। पूछा गया है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, वो है आपकी चंबल परियोजना है। वो आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, जिसकी कुल क्षमता है 386 मेगावाट है दोस्तों। जिसमें 50% राजस्थान का हिस्सा है और 50% मध्य प्रदेश का हिस्सा है। 50 का दे रखा है। तो चंबल ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। माही बजाज सागर परियोजना है वो आपकी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना है वो आपकी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अनास परियोजना का संबंध केवल राजस्थान से है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी ये पूछा है दोस्तों। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी तो क्षेत्रीय झुंझुनू में की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1967 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है दोस्तों? तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ लगती है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे कम छोटी सीमा लगती है वो पंजाब के साथ लगती है। छोटी सीमा लगती है पंजाब के साथ लगती है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भोराट का पठार अवस्थित है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोविंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नारगढ़ तक, जोधपुर से उत्तर अजमेर तक। तो इसमें आपका भोराट का पठार है जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोविंदा तक फैला हुआ पठार है जो भोराट का पठार कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3, 17.7, 8.66, 10%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो है दोस्तों आपकी 21.3% है। 21.3% है। ये भारत की 17.772 भारत की है, लेकिन राजस्थान की 21.3% है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान करना है दोस्तों। खनिज संसाधन उनके उत्पादक स्थलों का मिलान करना है। तो टंगस्टन है वो आपका डेगाना में पाया जाता है। मैंगनीज है वो आपकी लीलवानी में, तांबा है वो आपका खेतड़ी झुंझुनू में, सीसा जस्ता है वो जावर खान उदयपुर में है। तो इसमें सही जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा ए और 3 का हो जाएगा 4 और सी 4 का हो जाएगा सी। तो बी ए
DC, BADC ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आकलगाम जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आकलगाम जीवाश्म पार्क है दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। आकलगाम जीवाश्म पार्क है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, तो कई परीक्षा में आता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? कोटा, बाड़ा, बूंदी, झालावाड़। तो संतरों के उत्पादन के लिए राजस्थान को छोटा नागपुर कहा जाता है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए झालावाड़ को छोटा नागपुर खेला जाता है। छोटा नागपुर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त तक, जनवरी से अक्टूबर से दिसंबर तक, मार्च से जून तक। तो राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है दोस्तों, राजस्थान में जो लौटता हुआ मानसून होता है दोस्तों वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान राज्य में बहती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लूनी नदी है नागौर अजमेर से निकलती है, जो नागौर, ब्यावर, जोधपुर और बालोतरा, सांचौर और बाड़मेर होते हुए जालौर में बहने वाली मुख्य नदी है। कच्छ के अरब सागर में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। लूनी नदी का प्राचीन नाम था लवणवती था, जिसको सरगावती और मारवाड़ की गंगा, अंतरसलिला, आदि मिट्टी, आदि खाड़ी आदि नामों से जाना जाता है। लूनी नदी है, इसकी शायद है मीठड़ी है, जोजड़ी है, सुगड़ी है, बांगड़ी है, चवाई है, लीलनी है। तो लूनी नदी की जो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है वो जोजड़ी नदी है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण सवाल थे, आपके लिए बताए गए थे। अगला सवाल है आपका राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर। तो झीलों की नगरी कहलाता है दोस्तों, उदयपुर कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है दोस्तों? अति शुष्क, आंशिक सिंचित क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों, कृषि जलवायु प्रदेश है वो है दोस्तों अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका गजनी झील राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? सिरोही, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। तो गजनी झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बीकानेर जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है दोस्तों। गजनेर अभ्यारण्य है, बटवट पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका अगला सवाल है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर, प्रतापगढ़। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, जाखम नदी पर बनी हुई है दोस्तों, जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जाखम प्रतापगढ़ में है। आपका अगला सवाल है राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए तथा सही गुट का चयन पहचान करना है दोस्तों। बस्सी अभ्यारण्य राज्य के जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, बस्सी अभ्यारण्य राज्य के जयपुर जिले में स्थित है, ये पूछा है दोस्तों। बताने सही कौन कौन से हैं? तो बस्सी अभ्यारण्य वो आपका राजस्थान के जयपुर में नहीं है, वो आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ये तो हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। तालछापर राजस्थान राज्य चुरू में मृग कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है। तो केवल बी सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। काले रणों के लिए प्रसिद्ध तालछापर चुरू। आपका अगला सवाल है चंबल नदी किन राज्यों को होकर बहती है दोस्तों? तो चंबल नदी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में यमुना नदी में मिल जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है पांचना बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? करौली, अजमेर, अलवर, राजस्थान। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, 4th ग्रेड है, 10वीं क्लास का लेवल का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, राजस्थान जीके के बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आएंगे दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए आएंगे राजस्थान जीके के, सेम टू सेम ऐसे ही छपेंगे दोस्तों। पांचना बांध परियोजना है दोस्तों, वो करौली जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पांचना बांध में 5 नदियाँ आकर के मिलती हैं, भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। ये नदियों का संगम होता है पांचना बांध। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित क्षेत्र तथा उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में सही उल्लेखित गुणों का चयन करना है दोस्तों। जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग है। कुरु भरतपुर राज्य का उत्तरी भाग है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हाड़ौती सी तो सही है दोस्तों, सी बिल्कुल सही है दोस्तों। कुरुक्षेत्र है वो भरतपुर नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर का उत्तरी भाग है, बिल्कुल सही। तो ए और सी सही है इसमें केवल, तो ये सी ऑप्शन सी में दे रखते हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुरुक्षेत्र होता है दोस्तों अलवर का
उत्तरी भाग होता है। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में क्षेत्र दे रखे हैं, सूची 2 में नदियां दे रखी हैं। मालपुरा करौली का मैदान है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान आपका सम्मिलित करना है, डांग क्षेत्र सम्मिलित करना है। 56 का मैदान, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान है दोस्तों घग्गर नदी बेसिन में आता है दोस्तों। 56 का मैदान है दोस्तों, 56 का मैदान है, 56 छोटे नदी नालों का समूह है दोस्तों, वो माही बेसिन में आता है दोस्तों। 56 का मैदान है वो आपका माही बेसिन में आता है। 56 का मैदान माही बेसिन में आता है। घग्गर का मैदान है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे आता है, बनास नदी में आता है दोस्तों, वो आता है आपका मालपुरा करौली का मैदान आता है। तो इसमें सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, सुमेलित करेंगे तो बनास मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास में हो जाएगा। ए का हो जाएगा 2, ए का 2 एक ही में दे रखा था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। डांग क्षेत्र है दोस्तों वो आपका चम्बल हो जाएगा। 56 का मैदान माही हो जाएगा, घग्गर का मैदान घग्गर बेसिन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दोस्तों। तजिया, चिमाता, समुचरेखी कृषि, झूमिंग कृषि। मैदानी गाँवों जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको दोस्तों कहा जाता है दजिया कहा जाता है दोस्तों। मैदानी भागों में वनों को काट कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाएगी, दजिया कहा जाता है। ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है दोस्तों। विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, जो वासुदेव चौहान, चंदनराज। चंदनराज नहीं है, वासुदेव चौहान नहीं है, विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक था वो आपका, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक था वो था दोस्तों विग्रहराज द्वितीय था, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मतीरे राड़ नामक युद्ध कब हुआ था। तो पूछा गया है दोस्तों, मतीरे की राड़ युद्ध हुआ था वो दोस्तों वो 1644 में हुआ था। 1644 में हुआ था। अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें कर्ण सिंह क्या हुआ था, विजयी हुआ था दोस्तों। मतीरे की राठ, मतीरा एक फल होता है दोस्तों, उसके ऊपर युद्ध लड़ा गया था 2 राज्यों के मध्य, जिसमें अमर सिंह राठौर था और कर्ण सिंह थे। अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह इनके मध्य हुआ था, जिसमें कर्ण सिंह विजयी हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। बागौर, बालातर, रंगमहल, गिलोन। तो राजस्थान में योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो योगी मुद्रा में प्राप्त हुआ है बालातल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, बालातल से, जिसकी खोज बी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी थी। जगमंदिर, जगनिवास महल, राजमहल, कुंभलगढ़। तो शरण दी थी दोस्तों वो जग मंदिर में दी थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जब नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को, जब वहाँ से क्रांतिकारी भागे थे अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप ने स्थान पर शरण दी थी, वो दी थी जग मंदिर में दी थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए, जग मंदिर पिछोला जेल में शरण दी थी पैरों में। आपका अगला सवाल है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन पहचाना है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कथन दे रखे हैं दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में। तो इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस किसान आंदोलन में राव, अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौते मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहा था। नहीं दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, बोल्शेविक समझौता नहीं था। इसमें थे नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ था दोस्तों। 1897 से 1941 तक चला था दोस्तों। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था, अहिंसक किसान आंदोलन था, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी दोस्तों। द्वितीय चरण के नेतृत्वकर्ता थे वो आपके विजय सिंह पटेल थे। प्रथम के पद साधु सीताराम दास थे। तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता हरिभाऊ उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा थे। तो जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें अनूप सिंह किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था, वो आपका बोल्शेविक समझौता होता है। तो बेंगू के बारे में है दोस्तों, ये बेंगू किसान आंदोलन के बारे में है। तो बी आपका गलत हो जाएगा, तो बी इसमें असत का सुनना है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लंबी तक बिल्कुल सही है, किसान 3 चरणों तक बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी है इसमें गलत जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। कर्पूर चंद पाटरी, जवाहरलाल बजाज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अचुनलाल सेठी। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका जमनालाल बजाज के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की थी, 1938 में हुआ था दोस्तों।
आपका अगला सवाल है, किस पुरातत्व के स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है दोस्तों? बैराट, नौ, रैंड, गणेश्वर। तो जो पुरातत्व के स्थल है जिसको टाटा नगर कहा जाता है दोस्तों, रैंड टोंक को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। रैंड टोंक को टाटा नगर कहा जाता है, जिससे 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है रैंड। आपका अगला सवाल है, कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो कांगड़ा कांड है दोस्तों वो बीकानेर रियासत से संबंधित है दोस्तों। कांगड़ा कांड 1940 में हुआ था। कांगड़ा कांड बीकानेर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बीसलपुर नामक नगर और बीसलपुर बांध का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ, माधव सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, अनुराज। तो बीसलपुर नामक नगर और बीसलपुर बांध का निर्माण कराया गया था दोस्तों, वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ प्रथम शासक था जिसने, चौहान शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार करने का किया था। इन्होंने संस्कृत भाषा में रेलकेली नाटक ग्रंथ की भी रचना की थी। आपका अगला सवाल है, किस प्रशस्ति अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक तथा नारायण कहा जाता है? मलेच्छों का नाशक तथा नारायण कहा जाता है दोस्तों, वो आपको कहा जाता है ग्वालियर प्रशस्ति में कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित से किस लोक देवता का महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था दोस्तों? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, हड़ूजी। तो महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था दोस्तों, वो आपका महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था, वो गोगाजी का हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोगाजी का जन्म 1003 में ददरेवा चिरू में हुआ था दोस्तों, ददरेवा चिरू में हुआ था। आपका अगला सवाल है, हवा महल की चौथी मंजिल का क्या नाम है दोस्तों? हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर। तो हवा महल की 5 मंदिर हैं, 5 मंजिलें हैं दोस्तों। वो पहली है वो शरद मंदिर है, दूसरी रतन मंदिर है, तीसरी विचित्र मंदिर है, चौथी प्रकाश मंदिर है, 5वीं हवा मंदिर है। इसमें चौथी मंजिल पूछिए दोस्तों। 5 मंजिलें याद कर लेना दोस्तों, हवा मंदिर, शरद मंदिर, रतन मंदिर, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। शरद नीचे नीचे ठंडा, फिर रतन, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा। तो इसमें चौथी पूछिए दोस्तों, वो प्रकाश है। ऑप्शन प्रकाश मंदिर या सूर्य मंदिर भी कहते हैं इसे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित आभूषणों में से कौन से आभूषण गले के आभूषण हैं? आठ, चंपाकली, ठुस्सी, उपयुक्त, सविता, उपयुक्त, सही। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण भक्त से संबंध प्रभावित चित्र शैली कौन सी है? आमेर, जोधपुर, किशनगढ़, नाथद्वारा। तो वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण भक्ति से संबंधित शैली है दोस्तों नाथद्वारा शैली है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नागफड़ी है सुशिरवाद, घनवाद, तालवाद, तत्वाद। तो नागफड़ी है दोस्तों वो आपके सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों। नागफड़ी मुँह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं, वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गवरी लोक नाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन था? कुड़कुड़िया यंत्र, जामटिया यंत्र, भोपा यंत्र, हलकारा यंत्र। तो गवरी लोक नाट्य का प्रमुख सूत्रधार था वो था आपका कुड़कुड़िया यंत्र। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कुड़कुड़िया यंत्र। गवरी लोक नाट्य के प्रमुख 5 पात्र थे दोस्तों। एक कुड़कुड़िया यंत्र था, मूल सूत्रधार था, पाटपोभा, झामटिया और 2 राइयां थी, पार्वती। आपका अगला सवाल है, त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, रायसेन। तो त्रिमुखी बावड़ी थी दोस्तों वो आपकी उदयपुर में स्थित थी त्रिमुखी बावड़ी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित है, असुमेलित है? असुमेलित देखना है दोस्तों। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है सोनारगढ़ को कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें असत्य पूछा है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का मध्य दुर्ग है तारागढ़। आपका अगला सवाल है, तेजाजी के पुजारी को कहा जाता है दोस्तों? भोपा, पंडित, महाराज,
घोड़ला। तो तेजाजी के पुजारी को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है घोड़ला कहा जाता है तेजाजी के पुजारी को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 दे रखी, सूची 2 दे रखी। बादले, नमदे, रमकड़ा उद्योग, खसले उद्योग, प्रमुख उद्योग दे रखे हैं, जिलों से मिलान करना है दोस्तों। बादले प्रसिद्ध हैं दोस्तों, वो आपके बादले प्रसिद्ध हैं, वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं दोस्तों। बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं दोस्तों। एक का हो जाएगा 2, एक का 2 3 में सभी में दे रखा है दोस्तों। और नमदे हैं दोस्तों, नमदे प्रसिद्ध हैं दोस्तों, टोंक के प्रसिद्ध हैं। बी का हो जाएगा 1, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये तो कट हो जाएंगे दोस्तों नीचे ऊपर के। अब दे रखा है बी और सी में से, तो रमगढ़ा उद्योग है, जो रमकड़ा उद्योग है दोस्तों वो आपका गलियाकोट डूंगरपुर का है। सी का हो जाएगा 4, सी का 4 इसमें दे रखा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। खसले हैं वो आपके लेटागांव जालौर के हैं। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। तो संविधान के जो अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों का गठन कर सकती है वो दे रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन कर सकती है संसद विधि द्वारा। राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य क्षेत्र घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नाम परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 3 है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त लिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। संविधान उपचारों का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो विधि के शासन का सार तत्व है दोस्तों वो आपका समानता के अधिकार में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा अनुच्छेद 14 में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश विधि की समझ समानता किस संविधान से उद्धृत है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। विधि के समझ समानता अनुच्छेद 14 किस संविधान से उद्धृत है? अनुच्छेद 14 है दोस्तों वो ब्रिटेन से संबंधित। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों? तो इसमें है वो तीनों ही कथन, ए और सी कथन सत्य दे रखें। तो 25 वर्ष नहीं है दोस्तों, उसमें आयु 25 वर्ष नहीं है, 35 वर्ष है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही है, तो ए और सी ऑप्शन सी में दे रखे हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों? प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का राज्यपाल, विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति होती है दोस्तों, उसमें शामिल नहीं होता है दोस्तों, वो शामिल नहीं होता है, वो राज्यपाल शामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, विधानमंडल द्वारा, संसद द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य मंत्री परिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विधान परिषद के गठन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जाता है? राज्यसभा, विधानमंडल सभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो विधान परिषद के गठन के संबंध में जो प्रस्ताव होता है सबसे पहले पारित किया जाता है दोस्तों, वो पारित किया जाता है विधानसभा द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति का अध्यक्ष या प्रधान अपना इस्तीफा देता है खंड विकास अधिकारी को, जिला अधिकारी को, जिला प्रमुख को, उप प्रधान को। तो राजस्थान के संदर्भ पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है दोस्तों, वो इस्तीफा देता है, वो जिला प्रमुख को देता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों, वो करता है राज्यपाल करता है। ऑप्शन 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, 164 के तहत अनुच्छेद। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। देखना ही कौन कौन से कथन
सत्य है। 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य सचिव होता है दोस्तों। मुख्य सचिव होता है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। मुख्य सचिव होता है दोस्तों, नहीं होता है। तो इसमें एक तो गलत हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिलिंग का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिलिंग का सदस्य होता है, ये सही है दोस्तों। बी सही है दोस्तों, ए गलत है दोस्तों। ए गलत हो जाएगा, बी सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।